morning students, class 9th. Today we are going to study of merger of Kashmir, Hyderabad, Junagadh, Goa and Pondicherry. First, merger of Kashmir. Jammu and Kashmir was an important princely state of colonial India. औपनिवेशिक भारत का एक महत्वपूर्ण ये क्षेत्र था या प्रिंसली राज्य था. Not in only its area was large but also it was strategically important. इसका क्षेत्र ही विस्तृत नहीं था लेकिन ये स्ट्रेटजिकली अपने आप में महत्वपूर्ण था. जम्मू एंड कश्मीर शेयर्ड इट्स लैंड बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान, चाइना एंड तिब्बत. इसकी सीमाएं अफगानिस्तान, चाइना और तिब्बत से सटी हुई थी. जम्मू कश्मीर स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और ये 4 भागों में विभाजित था. जम्मू रीजन वॉज अटैच विद पंजाब एंड कंपेरेटिवली हैड फ्लैट लैंड. और यहाँ का जो भौगोलिक एरिया जो लैंड जो थी वो फ्लैट थी. कश्मीर वैली, लोफ्टी माउंटेन पीक्स ऑफ लद्दाख एंड एरिया ऑफ गिलगिट एंड बाल्टिस्तान इन द वेस्ट ऑफ लद्दाख जो लद्दाख के वेस्ट में थे. द डोगरा रॉयल फैमिली ऑफ जम्मू ट्राई टू ब्रिंग दिस फार फ्लंग एरियाज अंडर वन अम्ब्रेला. इनके द्वारा डोगरा रॉयल फैमिली के द्वारा इसको एकत्रित करने के लिए संगठित करने के प्रयास किए गए. दैट वोन लद्दाख इन 1830, जिनके द्वारा 1830 में लद्दाख को जीता गया. कैप्चर द कश्मीर वैली इन द डिकेड ऑफ 1840. 1840 के दशक में कश्मीर वैली को अधिकृत किया गया. एंड कैप्चर द कश्मीर वैली इन द डिकेड ऑफ 1840. 1840 में जो है कश्मीर वैली को अधिकृत किया गया फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश लोगों से. दिस प्रिंसली स्टेट वॉज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर. और इसकी सीमाएं जो है वो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के साथ में सटी हुई थी, जिसके कारण से सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था. कश्मीर वॉज अंडर द रूल ऑफ राजा हरी सिंह. और कश्मीर जो है वो उस समय कश्मीर के जो शासक जो थे वो राजा हरी सिंह थे. इलेक्शन वर कंडक्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ J&K इन 1951. 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट किए गए. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 75 मेंबर्स ऑफ जम्मू कश्मीर आल्सो कन्फर्म मर्जर ऑफ द स्टेट विद इंडिया. इसके अंदर भी 75 जो मेंबर जो थे उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में मिक्स करने को सुनिश्चित किया एज पर सेक्शन 3 ऑफ द J&K कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन भारतीय जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 3 के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक आंतरिक अंग है एंड अभिन्न अंग है. इट विल बी कंटिन्यूड और रहेगा. देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन दिस सेक्शन. इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. मर्जर लेटर ऑफ द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डिक्लेरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेड J&K एन इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया. तो महाराजा हरी सिंह के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा J&K को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया. इंडिया सेंट इट्स आर्मी इन J&K टू प्रोटेक्ट फ्रॉम काबली अटैक्स. भारत के द्वारा काबली अटैक्स से सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए वहाँ पर अपनी आर्मी भेजी गई. टिल द एंड ऑफ नवंबर के अंत तक इंडियन आर्मी हैड वोन ए लार्ज एरिया फ्रॉम पाकिस्तान. एक बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान से भारतीय सेना के द्वारा जीत लिया गया. ऑल्दो 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान. लेकिन आज भी 1/3 हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अधिकृत है, जिसको हम POK के नाम से जानते हैं. On the instance of Lord Mountbatten, India decided to put this matter before United Nation. लेकिन माउंटबेटन के प्रयासों के माध्यम से भारत के द्वारा इसे UN के सामने भी रखा गया. यूनाइटेड नेशंस कंस्टिट्यूटेड ए कमीशन. उनके द्वारा एक आयोग गठित किया गया. एंड मेड सीज फायर बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज. और दोनों देशों के बीच इस प्रकार का एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 1/3 पार्ट ऑफ द J&K इज स्टिल इन द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान. दैट इज नोन एज द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको कि POK के नाम से आज जाना जाता है. तो इसके ऊपर भी एक सहमति बनी. नेक्स्ट इज मर्जर ऑफ हैदराबाद. हैदराबाद वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट आफ्टर J&K. इसके बाद एक दूसरा राज्य था विच वॉज ऑन डेक्कन प्लेटू, जो डेक्कन प्लेटू पर स्थित है. एंड सराउंडेड बाय इंडियन लैंड, जो भारतीय भूमि से घिरा हुआ है. निजाम मीर ओस्मान अली खान वॉज द रूलर ऑफ दिस स्टेट इन 1947. 1947 में इसके शासक जो है वो निजाम मीर ओसाम अली खान थे. 85% पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद वॉज हिंदू मेजोरिटी बट मुस्लिम्स वर डोमिनेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड पुलिस. लेकिन वहाँ की जनसंख्या जो 85% हिंदू थी, लेकिन वहाँ की सेना, पुलिस और प्रशासन के अंदर मुस्लिम्स की संख्या अधिक थी. निजाम वॉज ड्रीमिंग फॉर द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. जबकि निजाम की इच्छा थी कि वो इसको एक स्वतंत्र राज्य रखे. विद द हेल्प ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मुस्लिम प्रशासन की शक्ति के आधार पर. एंड ऑफर द एश्योरेंस बाय जिन्ना, और जिन्ना के द्वारा जिस प्रकार का एश्योरेंस उन्हें दिया गया था. लॉर्ड माउंटबेटन एडवाइज द निजाम टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा निजाम को जो है
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को ज्वाइन करने की सलाह दी गई। दैन निज़ाम रिप्लाइड दैट इफ वॉज प्रेशराइज्ड ही माइट सीरियसली थिंक टू गो टू पाकिस्तान। तो निज़ाम ने उत्तर दिया कि अगर उसके ऊपर प्रेशराइज किया गया, उसके ऊपर दबाव डाला गया, तो वो इसके लिए गहरा सोच करके वो पाकिस्तान में मिल सकता है या जा सकता है। निज़ाम ट्राइड टू पुट दिस मैटर इनटू यूएन। निज़ाम के द्वारा इस मामले को जो है यूएन में रखने के भी या यूनाइटेड नेशन के समक्ष रखने के प्रयास भी किए गए। द मर्जर ऑफ जूनागढ़ इन भारत। जूनागढ़ का विलय किस प्रकार से किया गया? दोज प्रिंसली स्टेट्स विच कुड नॉट बी मर्ज इन इंडिया टिल 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 तक जो स्टेट भारत में शामिल नहीं हुए, उनमें जूनागढ़ वो आल्सो वन ऑफ देम। तो जूनागढ़ भी उनमें से एक था। विच लाइज एट प्रेजेंट इन गुजरात, जो आज वर्तमान में गुजरात में है। मोहब्बत खान वॉज द नवाब ऑफ जूनागढ़ एट द टाइम ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता के समय वहाँ के जो शासक जो थे वो मोहब्बत खान थे। मोस्ट ऑफ द पब्लिक वॉज नॉन मुस्लिम। वहाँ की जो मोस्टली जो जनसंख्या जो थी या जनता जो थी वो नॉन मुस्लिम थी। होली सोमनाथ टेम्पल एंड गिरनार ए होली प्लेस ऑफ जैन्स वर इन जूनागढ़ स्टेट। ये दोनों ही धार्मिक स्थल जो है जूनागढ़ स्टेट में थे। बे वेरवेल वॉज द मेजर सी पोर्ट ऑफ दिस स्टेट। और यहाँ पर वेरवोल जो था वो क्या था? एक मेजर सी पोर्ट था, बंदरगाह था। शहनवाज भुट्टो रिलेटिव ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड मुस्लिम लीग लीडर, बीकेम दीवान ऑफ जूनागढ़ स्टेट इन 1947। और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे, उनको जूनागढ़ का 1947 में दीवान नियुक्त किया गया था। द मर्जर ऑफ गोवा एंड पांडिचेरी इन इंडिया। प्रोटेस्ट ऑफ इम्पेरिज्म एंड कोलोनिज्म वर मेजर पॉलिसीज ऑफ फ्री इंडिया। तो वहाँ पर औपनिवेशिक या फिर विस्तारवादी जो नीतियाँ जो थी उन फ्री इंडिया के लिए चलाई गई थी कि इनके खिलाफ जो है क्रांतिकारियों के द्वारा या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स के द्वारा इस प्रकार की विचारधाराएं रखी गई थी। इट नेचुरली रिजल्टेड दैट इंडिया क्लेम इट्स दैट लैंड विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरनर्स। और प्राकृतिक रूप से जो इंडिया ने क्लेम किया कि जो भूमि जो है वो किसके, विदेशियों के जो संपर्क में है या उनके अंडर में है। आफ्टर एक्यूजिंग द इंग्लिश फ्री फ्रॉम इंडिया और आफ्टर एक्यूजिंग द इंग्लिश फ्ली फ्रॉम इंडिया, इंडिया से अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद में भी गोवा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पुर्तगाइज। गोवा जो है वो पुर्तगाई लोगों के ही कंट्रोल में था। एंड पौंडीचेरी वॉज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच। और पांडिचेरी जो था वो फ्रेंच के लोगों के अधीन था। जस्ट आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया पीपल ऑफ दिस स्टेट स्टार्टेड मूवमेंट्स एंड डिमांडेड टू मर्ज दियर लैंड इनटू इंडिया। लेकिन वहाँ के लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किए और वो भारत में मर्ज होना चाहते थे। द एनवायरनमेंट ऑफ पांडिचेरी वॉज इन टेंशन इन 1954। और 1954 में यहाँ का जो वातावरण जो था वो तनावपूर्ण था। ए वाइड मूवमेंट रेज फॉर डिमांडिंग मर्जर इनटू इंडिया। और एक बड़ा आंदोलन जो है वो भारत में शामिल होने के लिए चलाया गया। डोमेस्टेशंस वर कॉमन इन फ्रंट ऑफ फ्रेंच एम्बेसी इन मद्रास चेन्नई। विरोध प्रदर्शन भी मद्रास चेन्नई में जो इनका जो एम्बेसी था वहाँ धरने प्रदर्शन किए गए। फ्रांस हैंडेड ओवर पांडिचेरी टू इंडिया इन 1954। और 1954 के अंदर पांडिचेरी जो है वो फ्रांस के द्वारा भारत को हैंड ओवर किया गया। विच वॉज इंक्लूसिवली वेलकम टू 1955 रिपब्लिक डे। द एग्जीबिशंस ऑफ पांडिचेरी वॉज इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम। और पांडिचेरी जो है वो 1955 में भारत में शामिल हो पाया। पांडिचेरी वॉज हैंडेड ओवर पीसफुली इनटू इंडिया। पांडिचेरी जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से भारत में शामिल हुआ या उसे हैंड ओवर किया गया। बट पुर्तगाइज वर नॉट पेइंग अटेंशन टू द डिमांड ऑफ गोवा। लेकिन पुर्तगाई जो थे वो गोवा के लोगों की जो डिमांड जो थी, मांग जो थी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। ए पॉपुलर मूवमेंट इन 1954-55 मेड इजी टू कंट्रोल ओवर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और यहाँ पर भी जो है इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक पॉपुलर एक फेमस मूवमेंट जो है वो रन किया गया, जिसको पोलो मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। रिवोल्यूशनरीज वर पुट इनटू जेल। क्रांतिकारी जो थे उनको जेलों में डाल दिया गया। और लार्ज नंबर इन गोवा, बहुत अधिक संख्या के अंदर गोवा में। इंडिया रिक्वेस्टेड बिफोर पुर्तगाइज फॉर ए डिकेड। भारत जो है एक दशक से पुर्तगाइज लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था। लास्टली इन 1961 इंडियन आर्मी वॉज सेंट फॉर फ्रीडम ऑफ गोवा। लेकिन अंत में 1961 में भारतीय सेना जो है वो गोवा की स्वतंत्रता के लिए भेजी गई।
ऑपरेशन विजय वॉज कैरिड आउट, ऑपरेशन विजय जो है वो चलाया गया, एंड इंडियन मिलिट्री कंट्रोल्ड ओवर गोवा विद इन 2 days, और भारतीय सेना के द्वारा 2 दिन में ही इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया। इंडियन आर्मी वॉज फुली सपोर्टेड बाय द लोकल पीपल, और जो भारतीय सेना जो थी उसको लोकल लोगों के द्वारा भी पूर्ण समर्थन मिला। देयर फॉर द पुर्तगाइज गवर्नर ऑफ गोवा सरेंडर्ड अनकंडीशनली, और वहाँ जो गोवा के जो गवर्नर जो थे पुर्तगाइज गवर्नर, उन्होंने बिना किसी शर्त के ही समर्पण कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली इन द एंड ऑफ 1961 गोवा वॉज मर्ज इनटू इंडिया, और 1961 में जो है गोवा जो है वो भारत के अंदर शामिल हुआ। इट इज़ नोटेबल दैट जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी प्रेशराइज नेहरू गवर्नमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ गोवा, और ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के द्वारा नेहरू सरकार पर गोवा की स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाया गया। देयर फॉर दिस एक्शन वॉज एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट, और जिसके कारण से सरकार के लिए भी ये कार्य करना या इस प्रकार के एक्शन उठाना आवश्यक हो गया था। नाउ क्वेश्चन आंसर हेयर, यू हैव टू लर्न एंड राइट, but by this video we cannot detail about it because there is very there is very large matter about it. So in short, you have to learn and write. Thank you and have a nice day.